लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी कैसे की जाती है, आज मैं बताने वाली हूँ आपको इस बारे में। मैं हूँ डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जन, टॉकिंग टू यू अबाउट हाउ इज लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी परफॉर्म्ड। लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी मीन्स लेप्रोस्कोप के द्वारा हम अंदर जाते हैं पेट के, जो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं। मेरे 2-3 वीडियोस हैं, व्हाट इज लेप्रोस्कोपी, प्रिपरेशन फॉर लेप्रोस्कोपी, जिसको आप देख सकते हैं कि लेप्रोस्कोपी कैसे की जाती है। आज हम बात करने वाले हैं यूट्रस को हम कैसे फ्री करते हैं और इन छोटे पंक्चर से कैसे निकालते हैं। चाहे यूट्रस नॉर्मल साइज का हो या इतना बड़ा विद मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो, वी कैन रिमूव ऑल साइजेस ऑफ यूट्राई थ्रू लेप्रोस्कोपी। पेशेंट को एनेस्थीसिया के बाद लिटाया जाता है स्ट्रेट टेबल पे, उसके पैरों को हम साइड्स में लगा देते हैं, जिससे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट यूट्रस में वेजाइना के थ्रू डाल सकते हैं, जिससे हम यूट्रस को आगे पीछे साइड टू साइड मूव कर सकते हैं। इससे हमारे पंक्चर्स थोड़े से हमको कम बनाने से भी वही सर्जरी हम आसानी से कर देते हैं। ये हमको एक्स्ट्रा हैंड का काम देता है। फिर हम एक पंक्चर करते हैं नाभि के पास, जिसको कहते हैं अम्बिलिकल पोर्ट, जहां से हमारा टेलीस्कोप जाएगा, जिसपे कैमरा अटैच होगा जो हमको अंदर का सारा दिखाएगा। साइड में 2 पोर्ट्स, कभी कभी 3 पोर्ट्स भी हमको छोटे छोटे पंक्चर से डालने पड़ते हैं। मिडलाइन पोर्ट हमारा जो मिडलाइन एंट्री है वो 1 सेंटीमीटर होती है और साइड की एंट्रीज होती है वो हाफ सेंटीमीटर मतलब 5 मिलीमीटर की होती है। पहले हम चेक करते हैं कि जैसा हमको अल्ट्रासाउंड वगैरह से या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से लगा था यूट्रस वही पैथोलॉजी लिए हुए है या कोई सरप्राइजेस है। कुछ चीजें हमको आंखों से देखने पे ही पता चलती है। एक बार देख के हम अपने बाकी पोर्ट्स की पोजीशन डिसाइड करते हैं। एक बार हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर आ गए, आपको पता होगा लेप्रोस्कोपी के लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका टिप टिश्यू को होल्ड करता है। एक बार अंदर आ जाते हैं तो यूट्रस को काटने के लिए हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। ये आपको दिख रहा है यूट्रस विद 2 ट्यूब्स एंड 2 ओवरीज। ये इसमें 2 ओवरीज हैं। यूट्रस नॉर्मली ऐसे बीच में रखा हुआ ऑर्गन नहीं होता। यूट्रस के साइड्स में पर्दे जैसे समझ लीजिए, पूरे पर्दे यहाँ से और यहाँ से साइड वॉल तक, हमारी बॉडी की साइड वॉल तक उसको हैंग किए होते हैं। इसमें बहुत सारी खून की नलियां होती हैं, नर्व्स होती हैं और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज होते हैं जिनको हमें बहुत संभाल के चलना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट सिजर से कट नहीं कर सकते। नॉर्मल ओपन सर्जरी में हम लोग टाँके लगाते जाते हैं और कट करते जाते हैं, पर लेप्रोस्कोपी में समय बचाने के लिए और आजकल इतनी आधुनिक तकनीकें हैं कि हम उसको और भी तरीकों से कट कर सकते हैं। पहले हम टिश्यू को इलेक्ट्रिक करंट से बर्न करते हैं। आपको डरना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक करंट आपको कोई शॉक नहीं देता, कोई आपको करंट नहीं लगता। इसकी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसमें हम टिश्यू को होल्ड करते हैं, कोएगुलेट मतलब कि वो टिश्यू बर्न हो जाता है, फिर बीच में काटते हैं। बर्न करने से जो खून की नलियां हैं उनके माउथ क्लोज हो जाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, बीच में हम संभालते जाते हैं, कोई और स्ट्रक्चर तो हमारे पास नहीं आ रहा। पहले ट्यूब्स और ओवरीज को हम अलग करते हैं। अगर आपकी ओवरी बचानी है तो हम उसके मीडियली यहाँ रहेंगे, अगर ओवरी निकालनी है तो ओवरी के साइड से कट करेंगे। उसके बाद यहाँ की लेयर्स खोलते हैं और आप देख सकेंगे ये ब्लैडर है आगे। इसको पहले हम एक फोल्ड होता है, पतली सी झिल्ली होती है जो ब्लैडर यूट्रस को कवर्ड रखती है, उसको हम कट करके ब्लैडर को नीचे पुश करते हैं। उसके बाद साइड में जो वेसल्स होती है, खून की नलियां बड़ी वाली जो मेन नलियां हैं, उनको कोएगुलेट एंड कट करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ चारों ओर, जब यूट्रस ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है धीरे धीरे नीचे तक, तो चारों ओर वेजाइना के चारों ओर हम सर्कल में कट लगाते हैं और नीचे से जो असिस्टेंट है वो यूट्रस को खींच लेता है। अगर यूट्रस ज्यादा बड़ा हुआ तो उसको हमको मॉर्सलेट करना पड़ता है, जो कि हम नीचे बैठ के नाइफ से फिर उसको धीरे धीरे पीसेस करके बाहर निकाल देते हैं। अब यूट्रस तो बाहर निकल गया, पर ये वेजाइना था वो खुला हुआ है अभी भी। ये वेजाइनल एरिया, इफ यू कैन सी दिस वाज द वेजाइना। यूट्रस निकलने के बाद ये पूरा खुला हुआ ये कैविटी इसके ऊपर आते वगैरह है, तो हमको इसको क्लोज तो करना ही है। इसके लिए हम लेप्रोस्कोपिक सूचरिंग करते हैं। ये सब सर्जरी सीखने में लोगों को काफी समय, लंबी ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद हम लेप्रोस्कोपिक सूचरिंग कर पाते हैं। लंबे लंबे इंस्ट्रूमेंट की टिप नीडल होती है, उससे हमको बहुत बारीकी से एक एक बाइट लेना होता है, जिससे खुले हुए वेजाइना को हम क्लोज कर सकें, जिससे कि आपके कोई इन्फेक्शन बाहर से अंदर न जाए और इंटेस्टाइन्स बाहर को ना आए। एक बार सूचरिंग हो जाती है, वेजाइना क्लोज हो गया, यूट्रस बाहर चला गया, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सलाइन डाल के पुश करके पूरा सेक्शन करते हैं और देखते हैं कहीं कोई ब्लीडिंग तो बची हुई नहीं है। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ओपन से इसलिए बेटर है क्योंकि ओपन में हम लोग पूरे हाथ डालते हैं, बड़ा कट लगाते हैं, चाहे ऐसा हो या लेटा हुआ, पर इसमें हम लोग बहुत छोटे छोटे होल्स कर रहे हैं, बड़ा कट नहीं लगा रहे हैं। और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत बारीक है, 5 मिलीमीटर की टिप होती है, हमारा हाथ कितना बड़ा है, और उससे हम टिश्यू को जब टच करते हैं तो टिश्यू ट्रॉमा भी कम होता है। लेप्रोस्कोपी का मैग्निफिकेशन हमको हेल्प करता है ये देखने में कि कहीं कोई छोटा भी ब्लीडर हो, हम टिश्यू के आगे पीछे कहीं भी घुमा के अपना इंस्ट्रूमेंट जा सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे हमको हर तरफ से सब कुछ दिखाई देता है। सो वी कैन सी बेटर एंड वी कैन मैग्निफाई एंड हैव अ बेटर असेसमेंट ऑफ द टिश्यू। इसमें मरीज जल्दी घर जा सकता है, उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है और जल्दी चलने फिरने लगता है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स वगैरह को हम हाथ नहीं लगाते तो पेशेंट को हम खाना वगैरह भी बहुत जल्दी ही शुरू कर देते हैं। अब इतने सारे बेनिफिट्स है तो रिस्क क्या है इसमें? रिस्क ये है किसी भी रूट से हम हिस्टेक्टमी करें, चाहे हम ओपन करें या लेप्रोस्कोपिक करें, सामने ही यूट्रस के
ये पेशाब की थैली होती है। तो कभी कभी जब प्रीवियस सिजेरियंस होते हैं, आजकल बहुत पेशेंट्स पहला बच्चा सिजेरियन या दोनों बच्चे सिजेरियन से लेके आते हैं, फिर ब्लैडर बहुत चिपका हुआ मिलता है हमको यूट्रस से। इसको सेपरेट करना थोड़ा ट्रिकी होता है। उसकी कई टेक्निक्स है जो हम फॉलो करते हैं। फिर भी कभी यहाँ पे ब्लैडर में हल्का सा कैंची लग सकती है। जैसे हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि 2 पेपर्स अगर एकदम स्टिक हो जाए और हमको अलग करें, एक पेपर थोड़ा सा फट सकता है, इट इज सेम एज दैट। पर अगर जो एक्सपीरियंस सर्जन है, जैसे हम लोगों को बहुत साल हो गए करते हुए, हम उसी समय चेक करते हैं। अगर ब्लैडर में इंजरी हो भी गई है तो उसको हम स्टिच कर देते हैं और पेशेंट को नली के साथ ही घर भेज देते हैं, जो कि 2 से 3 हफ्ते में निकाल दी जाती है। पेशेंट घर में वॉक भी करता है, सब करता है, बस कैथेटर साइड में रहता है। बट वी टेक ऑल प्रिकॉशंस कि ऐसी इंजरी ना हो, फिर भी ये काउंसलिंग करना पेशेंट को जरूरी है। दूसरी चीज हो सकती है आपकी इंटेस्टाइन, जो ये इंटेस्टाइन दिख रही है आपको, कई बार बहुत इन्फेक्शन के कारण ये चिपकी हुई मिलती है हमको यूट्रस से। इसको भी हमको बहुत बारीकी से सेपरेट करना होता है। और अगर बहुत ज्यादा चिपकी हो, कोई स्पेस ही ना हो, तो कभी कभी इसमें कट लग सकता है। इसको भी हम स्टिच कर सकते हैं, पर आपकी सिचुएशन देखते हुए कि आपका बावल कितना स्टक था, कितना बड़ा छेद हुआ है, ये सब समझते हुए हमको इसकी सर्जरी फर्दर करेक्शन सर्जरी करनी पड़ती है। और तीसरी चीज, जो बगल में किडनीज होती है हमारी ऊपर, उससे जो पाइप निकलते हैं वो यूट्रस के साइड से होते हुए ब्लैडर में जाते हैं। अगर आप देखेंगे किडनी से होते हुए यूट्रस के एकदम पास से निकलते हुए वो ब्लैडर में जाते हैं। तो कभी कभी अगर यूट्रस में कोई बड़ा सा ट्यूमर है साइड में, और अगर वो यूट्रस को पुश कर रहा है, उस पाइप्स को पुश कर रहा है या उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसकी नॉर्मल रास्ते को उसने हिला दिया है, ऐसे में कभी कभी यूरेटर में भी कट लग सकता है। आपने सुना होगा यूरेटर की इंजरी भी कई बार हो जाती है। तो डॉक्टर हमेशा आपके लिए बेस्ट ही चाहेगा। उसकी भी टेक्निक्स है, हम यूरेटर में को बार बार चेक करते हैं, शुरू में, एंड में सर्जरी के। अगर बहुत चिपका हो तो हम यूरेटर को डिसेक्ट करके थोड़ा दूर करते हैं, अगर पॉसिबल हो। कई बार इतने चिपके हुए ऑर्गन्स होते हैं बीमारी से कि कुछ भी सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। हम थोड़ा सा सेपरेट करते हैं तो ब्लीडिंग आने लगती है। तो बहुत सी चीजें हम पहले से प्रिपेयर नहीं कर सकते। कुछ चीजें हमको ऑन द टेबल ही पता चलती हैं, जैसे कि पेशेंट का टिश्यू कई बार ऐसा होता है कि टूटता जाता है, हम लोग छूते हैं और वो टूटने लगता है। वो कई बार लंबे समय इन्फेक्शन के कारण ऐसा होता है। तो दीज थिंग्स कैन बी डिसाइडेड ओनली ऑन द टेबल। इसलिए डॉक्टर्स आपको काउंसिल करते हैं कि लेप्रोस्कोपी सही होगा। रेयर केस में उनको ओपन भी करना पड़ सकता है अगर आपका टिश्यू ऐसा है, आपको बहुत ब्लीडिंग हो रही है। बट ओवरऑल आई वुड से विद एक्सपीरियंस एज वी आर डूइंग, हमको बहुत रेयर होता है कभी कोई पेशेंट को ओपन करना पड़े। और हम लोग पूरे प्रिकॉशंस लेते हैं, सेफली आपकी सर्जरी करें, क्योंकि उसका आउटकम हमको मालूम है कि नेक्स्ट डे पेशेंट हमको बढ़िया बैठा हुआ मिलता है। और जाने को भी कई बार घर पेशेंट कहते हैं नेक्स्ट डे कि हम जाना चाहते हैं। कुछ साल पहले तक प्रीवियस अगर किसी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ है तो उसको मना किया जाता था कि आपका लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता, या यूट्रस बड़ा होता था तो मना किया जाता था कि आपका भी ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से नहीं हो सकता। पर आजकल कैमराज, लाइट्स और हमारे एनर्जी डिवाइसेस इतने अच्छे आ गए हैं कि हम लोग बड़े से बड़ा यूट्रस, पहले 3 ऑपरेशन से भी बच्चे हुए हैं तो भी हम लोग उसको लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट, और आपने आज समझा कि लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी क्या होती है, कैसे की जाती है, उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है और आपके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।